आज 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया था। आपको पता होगा 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना तो आजादी के ठीक 72 दिन बाद भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। आज ही के दिन पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया तो फिर राजा हरि सिंह ने संधि की थी। तो ये तो हो गया आज की ऐतिहासिक बात। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है, सही समय है। अभी जर्मन चांसलर सोल्ज भारत दौरे पर आए हुए हैं। पीएम मोदी ने उनका स्वागत भी किया और भारत जर्मनी दोनों देशों के बीच अहम चर्चा भी हुई। भारत और जर्मनी ने रोजगार और तकनीकी के क्षेत्र में कई समझौते किए और इस एपीके 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी का व्यापार $30 बिलियन से भी ज्यादा स्तर पर पहुंच चुका है। देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया। जर्मन चांसलर और पीएम मोदी के बीच रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश सचिव की तरफ से बात की जानकारी दी गई और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिभा और तकनीक भारत के विकास के औजार हैं। जर्मन चांसलर भी बोले कि अधिक सहयोग की आवश्यकता है। तो कुछ यूं संपन्न हुआ भारत जर्मनी का यह सम्मेलन। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 28 अक्टूबर को गुजरात में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राज्य के अमरेली जिले में इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं खबर देखिए पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हुई। गलवान जैसी झड़प को टालने के लिए अब अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेगी और एक दूसरे को सूचना भी देगी। भारत चीन के बीच तनावी माहौल के कई सालों बाद अब आखिरकार ये समझौता हुआ है। 28-29 अक्टूबर तक LAC से पीछे हटेगी दोनों देशों की सेनाएं। आपको पता होगा गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत चीन के हालात काफी बिगड़ गए थे। तो अभी ये समझौता हुआ है। भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में 4 साल से भी ज्यादा समय तक चले गतिरोध के बाद देपसांग और डेमचोक से पीछे हटना शुरू किया और यहाँ डेमचोक देपसांग में भारतीय जवानों ने भी जय श्री राम के उद्घोष के साथ अब सैनिकों की वापसी शुरू हुई। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर तस्वीरें भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे भर्ती पर बड़ी खबर आ रही है। रेलवे में करीब 50,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। सहायक लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका होगा। RRB यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने विभिन्न पदों में भर्ती की तारीखों में बदलाव किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट सुपरवाइजर के भी हजारों पदों पर नियुक्तियां होनी है। RPF भर्ती परीक्षा 2 से 5 दिसंबर के स्थान पर 2 से 12 दिसंबर तक होगी और तकनीशियन भर्ती परीक्षा भी 16 से 26 दिसंबर की जगह 18 से 29 दिसंबर के बीच होगी। ये कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट वैकेंसीज की डिटेल आप देख सकते हैं और ज्यादा जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। वहीं अभी कई सारे पदों पर आवेदन करने की तारीख को भी 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टार्टअप क्रांति को गति देने के लिए सरकार ने HCL सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एक गठबंधन किया है। मकसद है भारत में MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और इसके लिए भारत सरकार और HCL कंपनी के बीच 80 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं छोटे व्यापारी उद्यमियों के लिए अभी दिवाली पर सरकार ने एक और तोहफा दिया है। मुद्रा योजना के तहत अब मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। आपको पता होगा बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी, अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। तो वित्त मंत्री की इस बजट घोषणा पर आखिरकार अब भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया, आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। तो आप mudra.org.in इस पोर्टल पर भी ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। सीतारमण अभी अमेरिका दौरे पर हैं और यहाँ बोली कि दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार सृजन करना है। बेरोजगारी को लेकर अमेरिका में वित्त मंत्री ने ये बातें कही। चलिए बड़ी खबर देखिए। एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया जा रहा कि मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल अर्थव्यवस्था ऑनलाइन गेमिंग के लिए काफी बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। वैसे गेमिंग क्षेत्र पर भी एक अच्छी खबर है कि गेमिंग का क्षेत्र साल 2025 तक 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगा क्योंकि भारत में अभी ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भी 400 से ज्यादा घरेलू स्टार्टअप चल रहे हैं और यही वजह है कि अब ऑनलाइन गेम्स पर भी GST कम करने की मांग की जा रही है सरकार से। देखिए यूपी लखनऊ के स्किल ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट ने भी दावा किया है कि गेमिंग कंपनियों का 83% हिस्सा विदेशी कंपनियों को जा रहा है और इसलिए सरकार को इस पर GST टैक्स कम करना चाहिए। चलिए खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह बड़ी सफलता मिली है। वही देखिए देश के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभी हमारे देश में टीचर्स के कितने लाख पद खाली हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार तो हुआ है लेकिन 8 लाख से ज्यादा टीचर के पद अभी भी खाली हैं। मतलब देश भर के सभी राज्यों में, जिनमें सबसे ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, बंगाल और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में सबसे ज्यादा शिक्षकों की संख्या कम है। मतलब रिक्त पद खाली पड़े हैं और अभी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इन सभी राज्यों को जल्द शिक्षकों के खाली पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं। इसका मतलब अच्छी बात यह है कि जल्द ही आपको अलग अलग राज्यों में टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। पशुधन गणना पर सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। 2025 तक पशुओं को किया जाएगा रोग मुक्त। सरकार का कहना है कि देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अब पशुओं के टीकाकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार का लक्ष्य है 2025 तक पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण करना और 2030 तक तो सभी पशुओं को बीमारी मुक्त घोषित कर देंगे। ये सरकार की तरफ से पशु जनगणना को लेकर प्लान बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पशुओं के लिए महामारी निधि परियोजना की शुरुआत भी की गई है जिसका
उसका मकसद है पशुओं की महामारी बीमारियों से छुटकारा पाना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही तभी मानी जाएगी जब डॉक्टर अयोग्य हो, सर्जरी के बाद मरीज ठीक हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टर को बरी कर दिया है। 28 साल पुराना केस था जिसमें किसी मरीज के परिवारों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। क्या है पूरा मामला देख सकते हैं आप इस केस की डिटेल भी। दवाइयों से जुड़ा एक अपडेट भी बता दूं, सावधान हो जाइए। हाई ब्लड प्रेशर, निमोनिया और शुगर समेत 49 तरह की दवाओं की क्वालिटी खराब पाई गई और हिमाचल में निर्मित 19 दवाएं भी इसमें शामिल हैं। और हिमाचल में तो 23 और ऐसी दवाओं के सैंपल भी फेल पाए गए जिन दवाओं का इस्तेमाल कैंसर, हार्ट अटैक और ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। और अब सरकार की इस जांच के बाद देश भर से इन दवाओं का स्टॉक वापस मंगवाया जा रहा मेडिकल स्टोर से। ये दवा बनाने वाली सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के मानकों पर ये दवाइयां खरी नहीं उतरी हैं। इनके सैंपल फेल पाए गए। किन किन दवाओं के सैंपल फेल पाए गए देख सकते हैं आप कुछ दवाओं के नाम और लिस्ट। सरकार की अनूठी पहल, अब 13 हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। ऐसे एरिया जहां पोल्यूशन सबसे ज्यादा फैल रहा है वहां ड्रोन के जरिए अब निगरानी की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री की तरफ से ये प्लान बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है। दिल्ली में पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने LG से भी जवाब मांगा। वैसे अभी दिल्ली सरकार का प्लान है दिल्ली की सड़कों से जल्द ही गायब हो जाएगी 5 लाख कारें और 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार अब अगर आप चला रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि इन कारों पर अब दिल्ली में रोक लगने जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक ऐसी कारों की संख्या लगभग 5 लाख है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते इन कारों पर अभी दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। फिर भी अब अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। 20,000 रुपए तक का चालान काटा जाएगा वाहन मालिक का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप। ग्रेप 3 के प्रतिबंध लागू होते ये सख्त नया नियम लागू हो जाएगा। वैसे पोल्यूशन पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से बच्चों में सांस की समस्या भी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। AQI 400 के पार पहुंच सकता है। सांस लेने में वाकई में दिक्कत होती है। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोले कि वायु प्रदूषण के चलते मैंने तो मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि खराब हवा से सांस संबंधित बीमारियां होती हैं और इसलिए मेरे डॉक्टर ने मना किया मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी। और अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये काम न करने की सलाह दी है। ये देख सकते हैं आप, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि इस बढ़ते प्रदूषण के माहौल के बीच पटाखे न जलाएं, डीजल आधारित जनरेटर का इस्तेमाल कम करें, हर कहीं पराली न जलाएं, कचरा न जलाएं वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में 50 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। अवैध रूप से रहने पर क्राइम ब्रांच की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई। चलिए खबर है, टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई के नए नियम पर चिंता जताई और 2 महीने का समय और मांगा है, क्योंकि ट्राई का प्लान है 1 नवंबर से ही ट्रांजैक्शनल और सर्विस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी वाला नियम लागू होने जा रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था ना, ये नियम जो लागू हो जाएगा उसके बाद आपके OTP मैसेज वगैरह जो आते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये वजह है कि टेलीकॉम कंपनियां इस नियम को लागू करने के लिए 2 महीने की और मांग कर रही है। देखते हैं अब ट्राई की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। चलिए अगली खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि हर इस तरह की पेंटिंग अश्लील नहीं होती है, इसमें और इसमें फर्क होता है। इन शब्दों को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि YouTube इस वीडियो को डाउन कर देगा, एज रेजिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आप इस खबर के टाइटल को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सारी इस तरह की पेंटिंग असली नहीं होती है और एक कस्टम विभाग को जब्त की गई पेंटिंग रिलीज करने का ऑर्डर भी दे दिया। 7 पेंटिंग को लेकर यह विवाद हुआ था जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज अब सस्ते होंगे क्योंकि सरकार से यह नई मांग की जा रही है। और अगर सरकार इन निजी टेलीकॉम कंपनियों की मांग को पूरा कर लेती है तो कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ कम हो सकता है और इसका फायदा ग्राहकों को देखने को मिलेगा। अब समझिए वो मांग क्या है। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोआ COAI ने टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सरकार से लाइसेंस फीस को कम करने की मांग रखी है। टेलीकॉम कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था ने सरकार से लाइसेंस फीस में आधा % से लेकर 1% तक कटौती करने की मांग की है। और अगर सरकार इस पर कटौती कर देती है तो जाहिर सी बात है कंपनी आपके रिचार्ज प्लान वगैरह थोड़ा सस्ता कर सकती है, क्योंकि इससे कंपनियों पर बोझ कम होगा, है ना। बाकी देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। सरकार ने एक वार्निंग भी जारी की है। दिवाली पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इन 6 बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। दरअसल MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े फ्रॉड से बचने को लेकर ये आगाह किया है। MEITY ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए फर्जी वेबसाइट, डील और ऑफर से लोगों को बचकर रहने को कहा है और ये भी बताएं कि आप शॉपिंग करते समय वेबसाइट के URL को सही से जांच लें। किसी भी डोमेन के नेम में आखिर में .com, .net या कुछ अन्य मिलती जुलती वेबसाइट के नाम होते हैं, तो ऐसे फर्जी या डुप्लीकेट वेबसाइट से आप शॉपिंग ना करें, वरना आपकी पेमेंट डिटेल लीक हो सकती है, उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। इसके अलावा भी फर्जी ऑफर से सावधान रहें, क्योंकि त्योहारी सीजन में जो कई कंपनियां ओरिजिनल ऑफर निकालती हैं तो उनकी आड़ में कई सारे फ्रॉड करने वाले भी फर्जी ऑफर निकालते हैं, तो उनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। निवेशकों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। डीमेट खाते निष्क्रिय होने की सीमा को सेबी ने
बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। अभी मौजूदा नियम के मुताबिक अगर 12 महीने तक आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो डीमेट अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन अब सेबी ने इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 24 महीने यानी 2 साल कर दिया है। ठीक है ना, 2 साल तक भी अब अगर आपका डीमेट अकाउंट काम में नहीं आता है तो भी आपका डीमेट अकाउंट बंद नहीं होगा। और भी सेबी की तरफ से ये कुछ बदलाव लागू किए हैं जो कि निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। देख सकते हैं आप की पॉइंट्स। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, एक तो चक्रवात तूफान दाना पर एक राहत भरी खबर आई है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई, क्योंकि अच्छी बात यह रही कि जैसे ही साइक्लोन दाना उड़ीसा के तट से टकराया ये तूफान कमजोर पड़ गया। हालांकि इससे उड़ीसा पश्चिम बंगाल में बारिश हुई, 7 राज्यों में असर भी देखा गया, लेकिन ज्यादा तेज हवाएं नहीं चली, कोई ज्यादा तबाही नहीं बची। अभी प्रशासन ने फ्लाइट और ट्रेनें भी वापस शुरू कर दी हैं और अब तो ये तूफान काफी कमजोर पड़ गया है। हालांकि बंगाल में एक व्यक्ति की जान चली गई, फिर भी सरकार ने 2,16,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। तैयारियां पहले से अच्छी थी। पश्चिम बंगाल कोलकाता में भी कई स्थानों पर भारी बारिश देखी गई और साइक्लोन दाना को लेकर झारखंड रांची में भी येलो अलर्ट जारी हुआ। लेकिन अच्छी बात यह रही कि तबाही कहीं नहीं बची। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है। आज 25 अक्टूबर को किन किन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अभी अपन आज के सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं देखें। तो अच्छी बात यह है कि सोना चांदी के दाम में अब गिरावट देखी गई। सोना 231 रुपए टूटकर 78,015 रुपए पर आया। चांदी में अच्छी खासी गिरावट हुई, 1693 रुपए सस्ती होकर 95,800 रुपए प्रति किलो चांदी अभी बिक रही है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, मार्केट की कुछ अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दिवाली से पहले शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 80,000 से भी नीचे फिसल चुका है। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। इस पूरे सप्ताह लगातार 5वें दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 662 अंक गिरकर 79,402 पर बंद हुआ। बीएसई का स्मॉल कैप भी 1307 अंक टूटा। अभी मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि निफ्टी 50 में 1000 पॉइंट की और बड़ी गिरावट आ सकती है। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। इंडिगो को दूसरी तिमाही में 987 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका स्टॉक एक साल में 80% तक चढ़ा था। वहीं टेस्ला का शेयर भी एक दिन में 22% चढ़ा। इससे एलोन मस्क की नेटवर्थ 11% बढ़ी है। और एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ भी ओपन हो चुका है। निवेशक 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है ये कंपनी। और खबर देखिए माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय सीईओ सत्या नाडेला को भी 2024 में 665 करोड़ रुपए सैलरी मिली, जो कि पिछले साल के मुकाबले 63% ज्यादा रही है। स्टॉक बेस्ड इनकम बढ़ने से ये कंपनी ने फैसला लिया है। वहीं दोस्तों रतन टाटा सर के जाने के बाद अब उनकी 10,000 करोड़ की वसीयत भी सामने देखने को मिली। शांतनु रसोइयों को भी वसीयत में हिस्सा दिया गया। उनके भाई बहनों का भी नाम है इसमें। और उनका पेट डॉग टीटो को भी अनलिमिटेड केयर दिया गया इस वसीयत में। ये उनका पालतू डॉग है, इसे भी उनकी वसीयत में एक हिस्सेदारी मिली है, जिसके लिए अनलिमिटेड केयर शब्द का उपयोग किया गया। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज किया तो वकील बोले कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। वही देखिए विमानों में धमकियों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन भी 27 विमानों को बम की धमकी मिली। उदयपुर में यात्रियों को प्लेन से उतारा गया। पिछले 12 दिन में 280 फ्लाइट्स को ये धमकियां मिल चुकी हैं। चलिए खबर है जम्मू कश्मीर के बारामूला में देखिए आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गया। कल भी 2 जवान शहीद हुए थे। 2 पोर्टर की भी जान चली गई थी। आतंकियों ने आर्मी वैन पर फायरिंग की थी। वहीं देखिए बड़ी खबर कर्नाटक में 101 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोप्पल कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया। इन्होंने दलितों की झोपड़ियां जलाई थी। 16 दोषियों की तो सुनवाई के दौरान जान ही चली गई। 2014 का यह मामला है। वहीं खबर है गुजरात में सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास ही रहेगा जमीन का कब्जा। और खेल समाचार से खबर देखिए आप। पुणे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 301 रन की बढ़त मिली। दूसरे दिन स्कोर 198/5 रहा। सुंदर ने 4 विकेट लिए। भारत पहली पारी में 156 पर ऑल आउट हो गया। और वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। अभिमन्यु, हर्षित और नीतीश को मौका मिला। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का भी ऐलान हुआ। इन तारीखों पर भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा और नवंबर में ही भारत का साउथ अफ्रीका का दौरा भी होगा। चलिए खबर देखिए आप। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सीबीआई ने लुक आउट सर्कुलर लागू करने की अपील की थी, तो जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ही फैसले को सही माना। और बॉलीवुड से एक और अपडेट देखिए। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का भी टीजर जारी हो चुका है। 2002 गोदारा कांड पर आधारित ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूट्यूब शॉपिंग प्रोग्राम भारत में लॉन्च हुआ। फ्लिपकार्ट और मंत्रा के साथ यूट्यूब ने एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत अब यूट्यूब वीडियो में क्रिएटर्स इन कंपनियों के शॉपिंग प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को एफिलिएट के रूप में प्रमोट कर पाएंगे। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में देखिए आप। कलम थामेंगे भीख मांगने वाले बच्चे। मासूमों का भविष्य संवारने के लिए हिमाचल सरकार की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में। ऐसे बच्चों को ढूंढ करके उन्हें पढ़ाया जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए सभी छात्रों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई है। अब स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए कुछ नए नियम समझना जरूरी है। दरअसल यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। यानी अब छात्रों को स्कूल में आकर अपने अंगूठे का निशान, फिंगरप्रिंट देने होंगे, तभी जाकर उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल पाएगी, है ना। और ये अच्छी पहल भी है वाकई में। ग्रेजुएशन तक के छात्रों को जो सरकार छात्रवृत्ति देती है 9वीं क्लास से लेकर 9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी 3-3 हजार रुपए मिलते हैं इस स्कॉलरशिप स्कीम में। तो इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अब ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन कौन से छात्र पात्र होते हैं देख सकते हैं आप। जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सामान्य छात्रों के परिवार के मुखिया की इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब राज्य भर में किसानों ने फिर से प्रदर्शन किया। सड़कों को अवरुद्ध किया। लोग बाग काफी परेशान भी हुए। देखिए बीते दिन भी पंजाब में किसानों ने 4 घंटे हाईवे जाम रखा। राहगीर पुलिस से भिड़ा, बोला कि मां का ऑपरेशन हुआ, जाने दो। कई लोगों को दिक्कतें हुई। मतलब संयुक्त किसान
मोर्चा की तरफ से पंजाब सरकार द्वारा धान की धीमी खरीद के विरोध में ये फिर से हाईवे जाम किए गए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, बीते साल हर घंटे 10 भारतीयों ने अमेरिका में अवैध प्रवेश की कोशिश की। 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए। अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी के द्वारा ये डेटा जारी किए गए। चलिए खबर देखिए, इस देश में बैन हुआ आईफोन 16। एप्पल कंपनी को बड़ा झटका लगा, सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। और वो देश है दोस्तों इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गवर्नमेंट की तरफ से आईफोन 16 के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो इसके पीछे वजह है इंडोनेशिया सरकार और एप्पल कंपनी के बीच कुछ इन्वेस्टमेंट समझौते हुए थे, जिन्हें एप्पल कंपनी ने पूरा नहीं किया। ये वजह कि अब इंडोनेशिया में लोग बाग आईफोन 16 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के नीतीश सरकार ने किसानों को दिवाली तोहफा दिया। गेहूं के बीज पर एमएसपी से 30% ज्यादा दाम मिलेंगे। 25 से 30% एक्स्ट्रा पैसों पर खरीदी जाएगी, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी। ये नीतीश सरकार की तरफ से किसानों के लिए घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, ट्रेनों के पटरी से उतरने और पलटाने की साजिश पर रेलवे सतर्क हुआ। एनआईए की तरफ से प्रारंभिक जांच भी शुरू की गई। आए दिन जो रेलवे की पटरियों पर लोहे के रोड, गैस सिलेंडर पड़े पाए जाते हैं, तो इसी के चलते अब रेलवे ने सख्त एक्शन लिया है। वहीं खबर है, अखिल भारतीय सेवा के अफसर व केंद्रीय कर्मी हो जाए सावधान, शिकायत मिली तो 90 दिन में एक्शन लिया जाएगा। डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक ऐसी गुमनाम शिकायतों पर एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है जिन पर नाम व पता नहीं लिखा होगा। ऐसे आरोपों वाली शिकायतों को सामान्य तरीके से फाइल कर दें, ये कहना है भारत सरकार का। चलिए खबर है, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा वार्ता स्थगित हुई। अब अगले महीने नवंबर में दिल्ली में इसको लेकर चर्चा होगी। और वहीं भारतीय छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है, फ्रांस देश 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों को पढ़ाई का मौका देगा। फ्रांसीसी राजदूत की तरफ से भरोसा दिलाया गया। वहीं देखिए दोस्तों, WHO की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट, तंबाकू से जुड़ी बीमारी के कारण सालाना 13 लाख भारतीयों की मौत हो जाती है। 93% लोग चाहते हैं धूम्रपान मुक्त जगह। हालिया एक सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ, इसलिए धूम्रपान आज ही छोड़े, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू कभी इस्तेमाल ना करें, है ना। चलिए खबर है, अब AI आधारित ट्रैफिक निगरानी होगी। SMS और ईमेल के साथ अब व्हाट्सएप से भी भेजा जाएगा ट्रैफिक चालान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान टेक्नोलॉजी के जरिए काटा जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली से पहले ये बड़ी सौगात दी। 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की 650 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान रायपुर से उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जारी की है। इस योजना में 21 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, यानी सालाना 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता राशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाती है। चलिए अगली खबर देखिए, इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 51% जर्मन कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएगी। जर्मनी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत विकास इंजन साबित होगा। अभी जर्मन चांसलर भारत दौरे पर है और इस दौरान इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई। और फेस्टिवल सीजन पर भी एक रिपोर्ट देखिए, दिवाली तक गिफ्ट पर खर्च होंगे 1.85 लाख करोड़ रुपए। दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी में दुगुनी बढ़ोतरी हुई। दिवाली के मौके पर त्योहारी सीजन में लोग बाग उपहार गिफ्ट वगैरह काफी खरीद रहे हैं, है ना। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी प्लान देखिए, साल 2030 के लिए इसरो ने तय किया लक्ष्य, अंतरिक्ष में कचरा पकड़ने के लिए रोबोटिक हाथ का परीक्षण किया जाएगा। वहीं रेलवे से खबर है, दिवाली पर ट्रेन यात्रा करवाने के लिए तत्काल कोटे में भी 1280 सीटें बढ़ाएगा रेलवे। दिल्ली मुंबई रूट के यात्रियों को तुरंत टिकट मिल पाएगा। और खबर है, उधर पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने मुलाकात की। इधर भारत ने चीन के कई सामानों पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। 5 तरह के सामानों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है भारत सरकार ने। और उन सामानों में शामिल है बिना फ्रेम वाले ग्लास मिरर, सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म समेत 5 चीनी प्रोडक्ट्स पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया। चलिए अगला अपडेट है, दिवाली से पहले मोबीक्विक ने भी बड़ा तोहफा दिया। एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, 9.5% तक भी एफडी इंटरेस्ट रेट दे रहा मोबीक्विक। वहीं देखिए बड़ी खबर है, नौसेना कर्मियों को मिलेगा इंश्योरेंस। नौसेना और बजाज आलियांज के बीच भी एक समझौता करार हुआ है। और देखिए केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, स्तनपान को बताया जीवन का अधिकार। और यह फैसला सुनाते हुए बाल कल्याण समिति के फैसले को भी गलत ठहराया। केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक मां और बच्चे की देखभाल, उसके बच्चे को दूध पिलाने के मामले को लेकर ये सुनवाई की। चलिए खबर है, ओटीटी पर अब आपको अश्लील कंटेंट नहीं दिखेंगे। सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, इन प्लेटफॉर्म पर कई सारी गंदी वेब सीरीज वगैरह आती हैं, तो ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए डोट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से अब सख्त पाबंदियां लागू की जाएगी। अच्छा, पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यूपी में चुनाव नहीं लड़ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज की सीट पर भी नामांकन हुआ। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आरोप लगाया कि भाजपा ने केजरीवाल पर हमला करवाया, उनकी जान भी जा सकती थी। पदयात्रा के दौरान उन्होंने हमले का आरोप लगाया। वहीं खबर है दोस्तों, मुंबई के बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजीत गुट में शामिल हुए। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। गृह मंत्री अमित शाह भी 27 तारीख को बंगाल जाएंगे, बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों में। देखिए आप, रेलवे की एक और पहल, 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रतिदिन दिल्ली से भी चलेगी 65 स्पेशल ट्रेनें। वहीं खबर है, भारतीय नौसेना के लिए 7वां एंटी सबमरीन युद्धपोत जलयान भी लॉन्च हुआ, जिसके जरिए भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर भी खबर आ रही है। समुद्री शैवाल आयात के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे तटीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जो समुद्री इकोनॉमी से जुड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अपडेट देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, पेरिस समझौते पर विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रभावी सहयोग का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आह्वान किया, समर्थन किया। और वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्व बैंक से भी आग्रह करते हुए कहा कि डेटा विश्लेषण और ज्ञान आधारित कौशल क्षेत्रों की पहचान में विभिन्न देशों को सहयोग दें। और खबर है, अभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरकोक के साथ बातचीत की, उनसे मुलाकात की। वहीं देखिए, यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे को 2800 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी कल
27 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार भी साझा करेंगे। ये उनका 115वां एपिसोड होगा। वहीं खबर है गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन भी 3 दिन तक चलेगा ये सम्मेलन। और एक श्रद्धांजलि देखिए, प्रख्यात भौतिकविद डॉक्टर रोहिणी गोडबोले का निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। विज्ञान जगत में शोक की लहर है। और खबर है एआई बेस्ड ट्रैफिक सेफ्टी पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि भारतीय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द ही अमेरिका से भी आगे निकलेगा। एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए $474 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 7,160 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। किन किन परियोजनाओं की नींव रखी देख सकते हैं आप, ज्यादा जानकारी भी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देंगे एमपी और फ्रांस। भोपाल पहुंचे महावाणिज्य दूत। मध्य प्रदेश सरकार और फ्रांसीसी राजदूत के बीच इन मुद्दों को लेकर अहम चर्चा हुई। वहीं देखिए बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपनी भजन सभा लगाए हुए हैं और यहाँ वो बोले कि अपने नाम के साथ हिंदू लिखें। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड का भोकाल आएगा, वो समझ जाएंगे कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य नहीं रहे बल्कि सब मिलकर हिंदू हो गए। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नहीं होगा राज्य उत्सव का आयोजन। इस बार 4 से 6 नवंबर तक लगेगा मेला। बॉलीवुड सिंगर शान नीति मोहन देंगे परफॉर्मेंस। और खबर है दोस्तों खाद्य विभाग ने भी 400 किलो से ज्यादा मिठाई दूध नष्ट करवाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर की यह घटना है। जब भी दिवाली जैसे त्योहारों का सीजन आता है नकली मिठाइयां जोरों शोरों से बाजार में बिकने लगती है। दूध मावे की जगह पर साबुन डिटर्जेंट पाउडर तक मिला रहे मिलावटखोर और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ हर बार की बाजार की मिठाइयां ना खाएं, जितना हो सके घर पर शुद्ध मिठाइयां बनाकर खाएं, है ना। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हाउस में अहम बैठक में फैसला लिया गया। डोंगरगढ़ कटघोरा रेल मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ सिटी स्टेशन का काम भी 30 नवंबर तक पूरा होगा। 90% काम अभी हो चुका है। 31 मार्च 2025 तक अपग्रेड हो जाएंगे शहर के 4 रेलवे स्टेशन। और रेलवे की एक और नई पहल देखिए, लखनऊ से IRCTC राजस्थान की कराएगा सैर। रेगिस्तान में ऊंट की सवारी भी कर सकेंगे। हवाई यात्रा से हेरिटेज घूमने का भी मौका होगा। 15 से 22 नवंबर तक का ये पैकेज है। तो आप IRCTC के पोर्टल पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। IRCTCtourism.com इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। वहीं देखिए झारखंड में 1 अक्टूबर 2014 को 18 साल पूरे कर चुके लोग 28 तारीख तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके अपना वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं। और देखिए हरियाणा पंचकुला में भी डेंगू के 1093 मामले दर्ज हुए। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा केस हैं। अब तक 3 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर 88 विशेष बसें चलाएगा HRTC। शिमला से पूरे प्रदेश में भेजी जाएंगी बसें। राज्य के बाहर भी चलेगी 100 अतिरिक्त बसें। और खबर है उत्तराखंड में भी देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज हुई। 28 जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी इनका शुभारंभ करेंगे। कुछ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल देखिए, बोर्ड एग्जाम में अब AI का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि परीक्षा में गड़बड़ी को रोकेगा। सीधे अधिकारियों के पास अलर्ट पहुंचेगा अब अगर किसी ने परीक्षा में टिक्का टिप्पणी नकल की तो। और यूपी में एक और पहल देखिए, अब MVI के नाम से जाने जाएंगे RI। राज्यपाल से भी मंजूरी मिल चुकी है। इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। यूपी में अब मोटर वाहन निरीक्षक के नाम से जाने जाएंगे संभागीय निरीक्षक, मतलब समझ गए, फुल फॉर्म इनकी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के इस राज्य में अलग झंडे लगाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि टाइम क्यों बर्बाद करते हो। मामला दोस्तों कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक में लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि राज्य का अलग से झंडा बनाया जाए, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, GST पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट की नई सुविधा शुरू हुई। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना और भी आसान होगा, क्योंकि GST पोर्टल पर कुछ नए फीचर शुरू किए गए। वहीं खबर है सरकारी कोटे की 16,000 इंजीनियरिंग सीटें प्राइवेट कॉलेजों को वापस लौटाई। कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीटों को लेकर ये फैसला लिया गया, देख सकते हैं आप। चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में RPSC ने 2202 पदों पर वैकेंसी निकाली। 24 विषयों के लेक्चरर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। 4 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ये कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के रिक्रूटमेंट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1500 पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। 85,000 तक सैलरी मिलेगी। 24 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 नवंबर लास्ट डेट है। इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। और खबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नकल के कारण राजस्थान EO और RO की भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी है। आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक और इसी हफ्ता होगी तैनाती। पश्चिमी देश बोले कि इससे तो रूस यूक्रेन जंग और भड़केगी। वहीं खबर है पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की पत्नी बुशरा को 9 महीने बाद जेल से राहत मिली। इस्लामाबाद कोर्ट ने जमानत दी। इमरान खान अभी भी जेल में ही रहेंगे। इधर कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। कई सांसद इनका विरोध कर रहे हैं और इन्हें 4 दिन का अल्टीमेटम मिला है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप। TVS रेडर का नया IGO वेरिएंट लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 98,300 रुपए। कुछ इसके फीचर वगैरह देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों की तरक्की के योग हैं। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी ट्रांसफर की खबर मिल सकती है। कन्या राशि के लोग भी थोड़ा चिंतित रह सकते हैं और तुला राशि के लोग परिवार की गलतफहमियां दूर करें तो लाभ होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार द्वारा कितने % GST टैक्स लगाया जाता है। कमेंट करके बताना आपको सही